नमस्कार, जेबीटी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर गुजरात से है। अहमदाबाद में शहरवासियों को एक और तोहफा मिला है। लगभग 97 करोड़ की लागत से अहमदाबाद शहर के बाहर संथल सर्किल ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस पुल के खुल जाने से सौराष्ट्र में आने वाले लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा भोपाल गांधीनगर से संथाल तक रिंग रोड जाने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अहमदाबाद से बावला मेटोडा जाने वाले ट्रैफिक से भी लोगों को राहत मिल पाएगी। इसके अलावा चांदीगौर जीआईडीसी रूट भी ट्रैफिक से मुक्त रहेगा। इस ब्रिज के बनने से रिंग रोड पर ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाएगा। अहमदाबाद के सीटीएम सुरेलिया रास्ते पर एक कार में अचानक से आग लग गई। डस्टर कार ये बताई जा रही जिसमें आग लगी है। बता दें आपको कि आग लगने से रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। गर्मी के कारण कार में अचानक से आग लगी है और कार चालक व उसका साथी कार से किसी तरह बाहर निकले और दोनों ने अपनी जान बचाई। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अंबाजी मंदिर में मोहनाथल चालू करने की मांग के साथ खोडियार चौक पर वीएचपी की धरना समारोह की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के राज्य मंत्री अशोक रावल ने की। मोहनथाल प्रसाद को 3 मार्च से विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी मंदिर में रोक दिया गया। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंबाजी मंदिर में मोहनथल प्रसाद को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर नारेबाजी व धरना दिया। वो अंबाजी मंदिर में फिर से मोहनथाल प्रसाद शुरू करने की मांग की। सरकारी जमीन पर अवैध व अनाधिकृत कब्जा करने वाले तत्वों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा हाल ही में एक मेगा ऑपरेशन विध्वंस किया गया था। खासकर तटीय क्षेत्रों में प्रदेश में पहली बार देवभूमि द्वारका जिले के बेटे द्वारका धर्मस्थल क्षेत्र में कुछ समय पहले चलाए गए मेगा ऑपरेशन डेमोलिशन में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों, व्यावसायिक और रिहायशी ढांचों, बंदा आदि को तोड़ा गया। बीती रात से आज सुबह से ही देवभूमि द्वारका जिले के अलावा अन्य जिलों की पुलिस और पीएससी समेत सुरक्षा काफिला हर्षद गांधी क्षेत्र में तैनात कर दिया गया था, जिसमें जिला थानाध्यक्ष रितेश पांडे, डीएसपी समीर भी मौजूद रहे। सूरत के सरथाना इलाके में हुए एक दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सीए छात्रा को बीआरटीएस रूट पर एम्बुलेंस चालक ने कुचल दिया। सरथाना जकात नाका श्याम धाम मंदिर के पीछे शिवाई हाइट्स में रहने वाला अनिल राजेश 3 महीने से अपने चाचा कमन भाई के घर पर रह रहा था। बुधवार को अनिल अपने दोस्त के घर होली खेलने गया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अनिल गंभीर रूप से घायल हुआ है और निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हुई है। सरथाना पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोंडल मार्केट यार्ड में, जिसे सौराष्ट्र का शीर्ष माना जाता है, प्याज की आय की बड़ी मात्रा के कारण रिहायशी मूल्य पर प्याज खरीदने के लिए नेफेड द्वारा एक केंद्र स्थापित किया गया था। नेफेड के कर्मी सुबह से ही केंद्र पर डटे हुए हैं, लेकिन प्याज की नीलामी में नेफेड के कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए। आज से नेफेड को प्याज खरीदने के लिए गोंडल मार्केट यार्ड आना था, लेकिन किसानों का ये आरोप है कि नेफेड के अधिकारी प्याज की नीलामी में मौजूद नहीं हुए। किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नेफेड रियायती कीमतों पर अधिक माल खरीदना चाहता है। खबर मध्य प्रदेश से है। गरीबों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में बिजली मंत्री के सरकारी बंगले का घेराव करने पहुंचे 250 से ज्यादा कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए कांग्रेसियों के विरुद्ध पुलिस शांति भंग किए जाने के आरोप में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। वहीं बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों से उन गरीबों की सूची भी मांगी है। गुना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी और सी जांच हेतु आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर पी वुनकर और डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। इस मौके पर राकेश कश्यप और पर्वत सिंह टोनेर लैब टेक्नीशियन द्वारा 71 रोगियों को हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की गई। हेपेटाइटिस से बचाव के तरीके भी लोगों को बताए गए। खबर जबलपुर से है। गौर चौकी के अंतर्गत एक रिजॉर्ट में युवकों के 2 गुटों के बीच डीजे साउंड बंद करने को लेकर विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट करने वाले आरोपियों में एक भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद का बेटा शामिल बताया जा रहा है, जो घटना के बाद से फरार है।
इस मारपीट में एक युवक के हाथ में चाकू भी लगा है। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। सतना सेंट्रल जेल से मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाए गए कैदी के फरार होने की सूचना मिली है। फरार कैदी सतना के ऊंचे हरा का रहने वाला साहबलाल भूमिया हत्या और दुष्कर्म मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था। आपको बता दें कि 13 बंदियों के साथ रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए जेल वैन में पुलिस सुरक्षा गार्ड के साथ जिला अस्पताल उसे लाया गया था। खबर खाचरोद से है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं जारी है। आज कक्षा 10 का तीसरा पेपर गणित का रहा। खाचरोद तहसील के सभी परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं नकल व्यवस्था पर चेकिंग प्रक्रिया भी लगातार नियमित रही। कोई छात्र यदि विशेष परिस्थिति में होता है तो उससे भी परीक्षा सुविधा शासन के निर्देश के अनुसार ही की जा रही है। ग्वालियर में एक दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के जूते गायब होने का मामला सामने आया है। मंत्री जी के जूतों को खोजने उनके स्टाफ के साथ 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जुटे रहे। खुद मंत्री जी अपने जूतों को खोजने आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक नंगे पैर ही घूमते हुए मशक्कत करते रहे। लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी तो मंत्री जी नंगे पैर ही कार्यक्रम से जाने लगे। इसी दौरान मंत्री जी के एक समर्थक कार्यकर्ता ने जूते की व्यवस्था की और फिर मंत्री जी को जूते पहनाए। तब कहीं जाकर मंत्री जी वहां से रवाना हो पाए। आपको बता दें कि मंत्री प्रभुराम चौधरी छतरी परिसर स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के बीच ही अचानक उनके जूते गायब हो गए। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। नरसिंहपुर जिले की व्यावसायिक नगरी करेली शहर को आज एक बड़ी सौगात उस समय मिली जब राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के संयुक्त प्रयास से जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस वे का स्टॉपेज करेली में शुरू हो गया। 1 वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने में वक्त लगा। स्टॉपेज के हो जाने से नरसिंहपुर जिले के इंदौर में पढ़ने वाले छात्रों और व्यापारियों के लिए एक सीधी ट्रेन का स्टॉपेज हो गया, जो जबलपुर इंदौर से सीधे कनेक्ट भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती उनके गृह नगर ग्वालियर में पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय सिंधिया की समाधि और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सुपुत्र और मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद रहे। पुष्पांजलि देने के बाद दोनों अतिथि थोड़ी देर भजन संध्या में बैठे और उसके बाद प्रस्थान किया। लोग स्थापित कर रहे हैं, एक जबलपुर में जो अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा और एक दूसरा ग्वालियर में जो तीव्र गति आप लोग स्वयं देख रहे हैं। 500 करोड़ का ये टर्मिनल है, 2 लाख स्क्वायर फीट का ये टर्मिनल होगा, मतलब भोपाल इंदौर के तर्जे पर ये बड़ा बनेगा। और इसी के साथ रीवा में जो विंध्य क्षेत्र बिल्कुल कटा हुआ था, व्यक्ति को या तो जबलपुर जाना पड़ता था 5 घंटे या इलाहाबाद जाना पड़ता था, तो रीवा में एक नया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट 19 सीटर के लिए शुरुआत में, और फिर 290 एकड़ का प्रस्ताव कैबिनेट से आया है। उस पर हम लोग ATR भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोग अपने तरफ से निवेश केंद्र सरकार मेरे मंत्रालय से 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। खाचरोद नगरपालिका का वार्ड नंबर 11 के रामातालाई गांव के ग्रामीण वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जनहितैषी युवा को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, ग्रामीणों की इस समस्या के समाधान में लग गए और बीजेपी नेता मोती सिंह शेखावत द्वारा बोरिंग का कार्य भी करवाया गया। बीजेपी नेता द्वारा ग्राम रामातलाई की वर्षों पुरानी समस्या का हल कराने पर ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद बाघ की दहाड़ सुनाई दी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती के मौके पर यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 2 बाघ पार्क में छोड़े। जैसे ही बाघ पिंजरे से निकला वैसे ही दहाड़ता हुआ पार्क में भागा। फिलहाल एक नर और एक मादा बाघ को यहां लाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे पर्यटकों को बढ़ावा भी मिलेगा। बैतूल पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल आज एक कार्यक्रम में डांस करते नजर आए। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंत्री के सामने जब कलाकार गेडी डांस कर रहे थे तो मंत्री उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाए और मंच से नीचे उतरकर कलाकारों के साथ गेडी डांस करने लगे।
उन्हें गेड़ी पर देख जनता तालियां बजाती रही, साथ साथ नाच रहे कलाकार उत्साहित नजर आए। गेड़ी डांस में बांसों की बनी गेड़ी पर चढ़कर डांस किया जाता है। इसमें संतुलन का विशेष ख्याल रखना होता है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई युवा मंडलों ने अपने नृत्यों की प्रस्तुति दी। खबर उत्तर प्रदेश से है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जहां लोगों ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में शुरू हुए 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद पर्व को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ भारत के इतिहास की धरती है और महाभारत की मेरठ धरती रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे अधिवक्ताओं को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने से रोका। इस पर अधिवक्ता गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही जमकर नारेबाजी कर दी। हंगामा बढ़ा देख पुलिसकर्मी अधिवक्ताओं को जबरन बस में डालकर थाने लेकर आए। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिकारियों का ये रवैया ठीक नहीं है। मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री और केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि उनकी समिति कई सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है और उनकी समिति ने प्रशासनिक अधिकारियों को 1 हफ्ते पहले ज्ञापन भी सौंपा। मैनपुरी में सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ये जाति जनगणना नहीं करा रही है। इसके साथ ही रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना कराएंगे। साथ ही सपा नेता ने कहा कि बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो वही स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था आएगी, अगले अच्छी आएगी, लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं। कहाँ कमजोरी रह जाती है विपक्ष में? आप बैठे हैं, अब विपक्ष की कमजोरी पे अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियां और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन सब बहुत अभी जिस काल से समय अच्छा रहा है, देखिए, चुनाव उठा के देख लीजिए जिस तरीके से ओबीसी ये ऐसा है कि अत्याचार तो बढ़ते, अत्याचार जब बढ़ता है, जब गिरता है तो आदमी नीचे से थोड़े गिरता है, ऊपर से ही तो गिरता है, और बढ़ जाएगा तो गिरेंगे ये। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम शिवराज चौहान ने पूरे परिवार के साथ गोवर्धन की परिक्रमा भी की थी और दानघाटी मंदिर में दुग्ध अभिषेक भी किया था। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे लाइन के बीचों बीच फंस गई, जिसकी वजह से आधे घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। बल्कि भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस समेत कई सवारी और मालगाड़ियों को रोका गया। रेल विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को रेलवे ट्रैक से हटाया, तब जाकर ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाया। देवरिया शाहपुर टोला गांव में तेज रफ्तार कार की चपेट में 1.5 साल की बच्ची आ गई, जिसे तुरंत अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार कार को बैक कर रहा था। इसी दौरान बच्ची कार के नीचे आ गई, जिससे उसकी जान चली गई। लोगों का कहना है कि इस हादसे की वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। खबर शामली से है। शामली में कार ड्राइवर की लापरवाही से घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिससे घर में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया है। मामला कांधला गांव की जन्नत कॉलोनी का है, जहां 2 साल का बच्चा सारी घर के बाहर खेल रहा था। तभी कार चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए घर के बाहर खेल रहे बच्चे के ऊपर ही कार चढ़ा दी। मुरादाबाद के आजाद नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने मंदिर के पुजारी के घर के बाहर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद दोनों ही मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर रामपुर से है। रामपुर के शाहबाद इलाके के केसरपुर गांव में 5 लोगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक को पिकअप गाड़ी में डालकर उसके साथ ले गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई।
पुलिस ने इसे चैलेंज समझकर चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी शुरू कर दी और रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने 10 थाना अध्यक्षों और 3 क्षेत्राधिकारियों की टीम लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद रामगंगा नदी के पुल के पास पुलिस ने हत्यारों को ढेर कर लिया और आरोपियों के साथ जब मुठभेड़ हुई, इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी किया, जबकि 3 आरोपी मौके से भाग निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेवीडी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।